कुछ लीडर्स पीसी के, पीडीपी के, एआईपी के, उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन कल था उसमें जिक्र नहीं है 370-35A की, लेकिन उन्होंने आज इसको मेंशन किया है, क्या कहेंगे? वो पीडीपी वाले एक्चुअली बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक तो वो 14 से गिर के 3 तक पहुँचे हैं। उनको इस चीज़ की परेशानी है कि हम नंबर कैसे गेन करें, लेकिन हमारा जो काम है, हमारी सिंसियरिटी, नेक नीति जो है, नेक नीति से सरकार का रेजोल्यूशन लाना बजाज खुद एक बहुत बड़ी बात है, वरना कोई प्राइवेट मेंबर ला लेता। लेकिन हमारी जो इसमें नेक नीति है वो यही साबित करती है कि सरकार ने रेजोल्यूशन लाया है। अब जो वो कमियां निकाल रहे हैं, मैं तो उनको यही मशवरा देती कि उनको अप्रिसिएशन करनी चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि हम खुले दिल से इस रेजोल्यूशन को वेलकम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने ये इतना अच्छा रेजोल्यूशन लाया है। उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। स्पेशल, व्हाट डज स्पेशल स्टेटस मीन? स्पेशल स्टेटस मीन्स 35A एंड 370। अगर उनको लैंग्वेज की कमी है, इंग्लिश समझने की कमी है, उनको जाके कहीं पे सीखना चाहिए। बाकी कमियां उनकी आदत है, तभी वो 14 से लेके 3 तक पहुँचे हैं। अब जो बाकी उनके साथी हैं, आज जो वो उनके साथ मिले हुए, अब समझ में नहीं आता। वो पहले नागपुर के कोटे से यहाँ मिनिस्टर बने हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब उनके बड़े भाई थे। जब हमारा सब कुछ छीना गया, जब हम सपोर्ट कर रहे थे अल्ताफ़ बुखारी साहब को, उस टाइम मजबूरी थी, जब हमने कहा था पीडीपी को हम सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए, यही इंसान गया, इससे कहा नहीं मैं बन रहा हूँ। इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको वो चीज़ें देखनी चाहिए। उसको थोड़ा सा लोगों के इमोशंस को ख्याल करना चाहिए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उसकी वो सारी तबाही और बर्बादी जो उसने एज मिनिस्टर बीजेपी में रह के जम्मू कश्मीर के लोगों की है। आप मुझे बताइए अंतर क्या है इसमें? देखिए, बात सुनिए, कौन क्या लाया? आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को राइट है, और हिंदुस्तान के आइन की यही खूबसूरती है कि हर आदमी को बोलने का हक है। और जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद कौन क्या करता है उसका हमें लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि जो आज बीजेपी हम चाहते हैं हाउस चले, क्योंकि जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, उसमें सिर्फ एक आदमी से साइन करवाए गए और ये तोड़ा गया। और जब आज हम कह रहे हैं तो ये हाउस कह रहा है, एक आदमी नहीं कह रहा, कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा, उमर साहब ने खाली नहीं कह रहे, फारूक साहब अकेले नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये जम्मू कश्मीर की असेंबली कह रही है और मेजॉरिटी से वहाँ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। और रही बात के जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी क्यों छटपटा रही है? और जरा इनको पूछो तो सही, ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस बीजेपी को पूछें जो जम्मू ये अंदर जम्मू के लिए अपने आप को 100 कार्ड MLA में कह सकूंगा, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी कि वहाँ पे जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन नहीं लड़े, वहाँ अलायंस में इलेक्शन था। काश हमारे लीडर ने हमें हुक्म किया होता, अगर जम्मू सूबे के अंदर हमारे लोग इलेक्शन जीते होते तो लड़े होते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैक्सिमम सीटें वहाँ से निकली थी। मैं आपके सामने उसकी एक एग्जाम्पल हूँ। जिसको मैंने हराया वो कौन है जो कल मेरे पुतले फूंक रहा था? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के लोगों का धोखा किया, जम्मू कश्मीर का तो किया ही किया। जिस जम्मू की ये बात करें मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जम्मू के साथ इन्होंने धोखा किया। 10 साल में इन्होंने क्या किया? जहाँ पे बजरी का रेत का रेट कितने में ट्राली मिलती थी, आज कितनों में मिल रही है? एक गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, क्योंकि ये इनमें सारे माइनिंग के ठेकेदार हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के दरिया बेच दिए, जम्मू की खड्डें बेच दी पंजाब के लोगों को, और हमारी आज बजरी रेता हमारी महंगी हो गई है। क्रैशर इन्होंने अपने इनके घरों में क्रैशर लगे हुए हैं, जिन क्रैशरों के ऊपर जाली क्रैशर लगे हुए हैं। इनको अगर पूछो कि जो भी इंडस्ट्री की ज़मीनें हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनके प्लाट छीने गए, और उनको बाहर निकाल के इनके बाहर के लोगों को इंडस्ट्री के अंदर ज़मीनें दिलाई। इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्कैंडल इनके हैं। इन्होंने टूरिज्म के नाम पे पैसा खाया, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खाया। जम्मू शहर में जिसमें ये बात करते हैं, मैं कश्मीर तो आप सब जानते हैं, मैं जम्मू में इनको बताता हूँ कि बताओ जम्मू में इतने टोल प्लाजे क्यों लगे भैया? जवाब दो। जम्मू के लोग नहीं चाहते टोल प्लाजा हूँ, आपने क्यों नहीं हटवाए? इनको पूछो कि जम्मू जितनी रिक्रूटमेंट हुई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, सब पे स्कैंडल हुए, आज तक किसको सजा मिली? क्यों नहीं सजा मिली? कभी इस पे ये बोले? 10 साल में मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने 10 साल बाद बीजेपी को सड़कों पे उतारा, वरना ये सड़कों पे आना ही भूल गए थे।
ये मेज ठपाना ही भूल गए थे। इनको पूछो जम्मू कश्मीर के इन 10 सालों में कितने लोग मिलिटेंसी में मारे गए। एक बार भी आपने जम्मू शहर बंद किया, एक बार भी आपने धरना दिया? जम्मू कश्मीर के अंदर और खास कर जम्मू के अंदर कितने बेरोजगार बच्चों ने बीजेपी के त्रिकुटाना ऑफिस के बाहर नारे लगाए, डेली वेज उन्होंने लगाए। सुनिए, कभी बीजेपी सड़कों पे उतरी, कभी इस तरीका बोली? किसने रोका था भैया इनको? ना ये डेली वेजों पे बोले, ना ये हम बेरोजगारों पे बोले, ना जम्मू की तामीर और तरक्की पे बोले, ना स्मार्ट सिटी के घोटाले पे बोले, ना हमारे हमारी इंडस्ट्री खत्म हुई उस पे बोले, हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी उस पे बोले, ना हमारे होटल खत्म हो गए उस पे बोले, ना हॉस्पिटलों की हालत क्या है उस पे नहीं बोले। ये बोले तो बोले कहाँ? क्योंकि 370 के नाम पे इनका व्यापार चलता है, 370 के नाम पे इनकी माइनिंग चलती है, इनकी इंडस्ट्री के व्यापार चलते हैं, इनकी सब ठेकेदारियां चलती हैं। आज स्मार्ट सिटी जितने ठेकेदार बाहर के लोग आए, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सब बाहर के लोग हैं। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जब उनको यहाँ से वो ठेकेदारी लेते थे इंजीनियर, उनको जब यहाँ से निकाला गया पीडब्ल्यू दफ्तर से, उनको काम करने से रोका गया। एक बार भी बीजेपी के लोग बोले? मजा तब था तब बोलते। ये कभी लोगों के, गरीब लोगों के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, ये पैसों वालों के मुद्दों पे बोलेंगे। जरा इनको पूछ लीजिए भैया, अगर जम्मू का कोई कातिल है तो ये लोग हैं। ये वोट का कभी हमारी तरह जमीन से उठ के वोट लेते तो इनको पता होता है कि जमीन पे आखिरी कोने में जो बैठा हुआ आदमी उसकी डिमांड क्या है। ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पे जीत के आते, मोदी साहब के नाम पे जीत के आते हैं। जिस दिन ये लोगों से जीत के आएंगे उस दिन इनको पता लगा जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये कहते हैं जम्मू में सुरेंद्र चौधरी जयचंद है, गद्दार है। सही जम्मू का कोई जयचंद, कोई गद्दार है तो ये 28 के 28 जो आए हुए हैं ये है जयचंद और गद्दार। शुक्रिया। कल है नौजवानों का पकड़ दकड़ का सवाल है, मुलाजमों के मसाइल हैं और किसानों के मसाइल हैं, जम्मू के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसाइल या कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत करने के लिए, मसाइल का हल ढूंढने के लिए डिबेट चाहिए और इसलिए हमें चुना गया है आवाम की तरफ से। वो मौका हम लूज़ कर लें, नुकसानदेह रहेगा हमारे आवाम के लिए, चाहे वो जम्मू का खत्ता हो या कश्मीर का खत्ता हो। मुनासिब नहीं है ऑनरेबल एमएलएज़ की तरफ से कि वो हंगामा आराई का रास्ता चुने, बात करें, डिबेट में हिस्सा लें, डिस्कशन में आ जाए। और इसमें यही एक तरीका है, यही ढंग है इस फोरम का, इस ऑनरेबल हाउस का। अगर हम इसका वक़ार का ख्याल ना रख लें, नुकसान है मजमूई तौर पर हमारे ही आवाम का, हम सब का, जिसे परहेज किया जाना चाहिए। नहीं, whatever it is, I have not heard about it. My point is I have not heard about it. That is enough. शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का। ये जो ये कर रहे हैं यहाँ, इन्होंने ये पार्लियामेंट में भी किया, पार्लियामेंट का भी सत्यानाश कर दिया, अब यहाँ करना चाहते हैं। तो इससे हम रोकेंगे। हमें जिन लोगों ने चुना है, जिन मुसीबतों के लिए 8 सालों से जो मुसीबतें लोगों पर है, जिस वजह से हमें उन्होंने चुना है, हम उस मुसीबत का छुटकारा चाहते हैं, वो नुमाइंदगी हाउस में करना चाहते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी और गुंडागर्दी को हम इस वक्त नफ़रत करते हैं, कश्मीरी लोग भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी। उनको तो जम्मू के चुने हुए नुमाइंदों ने जवाब दिया कि जम्मू के लोग भी चाहते हैं 370 वापस, स्टेट वापस, लद्दाख वापस। ये जम्मू कश्मीर को एक जमहूरी हक है आवाज़ के। उन्होंने हमें चुना है, लोगों ने हमें चुना, हम अपनी आवाज़ नहीं कह रहे, हम इनकी तरफ पेड़ नहीं हैं, तनख्वाहदार नहीं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम तो लोगों के चुने नुमाइंदे हैं, वो लोगों की बात करें। लोगों को जो चाहिए, 370 चाहिए, स्टेट वापस चाहिए, लद्दाख वापस चाहिए, हम इसके साथ हैं और हम इस पर लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और असेंबली को गुंडागर्दी का अड्डा बनने नहीं देंगे। आपने स्पेशल स्टेट्स का रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया था, पास भी हुआ, लेकिन अभी कुछ बंदे, उसमें पीडीपी, पीसी और कुछ एआईपी के भी लीडर शामिल हैं, उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन 370 और कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पेशल स्टेट्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर एक वक्त पे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा किसी न तो किसी तरीके से एक कन्फ्यूजन, एक तफरुका डालते हैं।
स्पेशल स्टेटस के अंदर क्या है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस में वो हर कोई चीज़ था। तो अब मुझे खुदा के लिए बताइए, अगर ये था तो फिर आज 370 अलग कहाँ से हो गया, वो भी तो इसी का पार्ट है। तो यही बात हम बार बार कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन था उसमें हर एक चीज़ है, जो चीज़ आज ये जो 5 लोग हैं जो बीजेपी के दोस्त थे कल तक, वो बात कर रहे हैं। जब ये 370 हटाया गया उसके बाद सजाद लोन साहब जो थे वो दिल्ली के साथ थे। आपको भी मालूम है जब यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना था, जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के अल्ताफ़ बुखारी साहब का नाम आगे किया, उस वक्त सजाद साहब का नाम बीजेपी वालों ने भेजा कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, उनके सपोर्ट से बन रहा था। तो ये ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ आके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सजाद साहब कभी मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं जब उसको शूट करता है, और जब उसको शूट नहीं करता है तो आके यहाँ लोगों को ये पोज करते हैं कि मैं यहाँ का खैरखा हूँ। ये सब तमाशा चल रहा है। और पीडीपी क्या आज रेजोल्यूशन लेके आई है, क्योंकि पीडीपी की वजह से इस रियासत की खराबी हुई। उन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दे दी, उसके बाद यहाँ उन्होंने देखा हमने 370 कैसे हटाना। 370 हटाने में भी पीडीपी का जितना रोल है उतना बीजेपी का, और जितना बीजेपी का रोल है उससे ज़्यादा पीडीपी का रोल है। तो ये सब तमाशा चल रहा है, यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने इस बार दिखा के दे दिया कि हमें खोखले नारों पे हम नहीं चलने वाले, झूठ पे नहीं चलने वाले हैं। आप अंदर से एक हैं, बाहर से एक है, उस पर नहीं चलने वाले। लोगों ने इसीलिए इन तमाम पार्टियों को रिजेक्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बीजेपी वाले जम्मू के लिए, क्या जम्मू का नुकसान नहीं हुआ? जम्मू में आज लोग आके बाहर से नौकरियां कर रहे हैं, जम्मू के रेत बाजरी बाहर जा रही है, ठेका जम्मू वालों को नहीं मिल रहा है, जम्मू के लड़के क्या बेरोजगार नहीं है? तो ये सब यहाँ पोज कर रहे हैं दिल्ली वालों को खुश करने के लिए बीजेपी। और सजाद लोन साहब आप सोचते हैं ये कह के मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा, ये नहीं हो सकता है।